ब्रह्मा रूप जानो निज आत्म रूप मानो। सद्गुरु से बढ़ कर नाम दूसरा जहान में। गुरु ब्रह्मा रूप जानो निज आत्म रूप मानो। सद्गुरु ही तीरथ राज मुक्ति प्रदायक जानो। धन मन समर्पण करके निज को दे दान में। गुरु ब्रह्मा रूप जानो निज आत्म रूप मानो। साधन संपन्न होकर सद्गुरु की शरण लीजिए। मल विक्षेप दूर कीजिए। सद्गुरु के ध्यान में। गुरु ब्रह्मा रूप जानो निज आत्म रूप मानो। ज्ञान को सिखावे गुरु भ्रांति को छुड़ावे गुरु। भय को मिटावे गुरु। लातम ज्ञान में। गुरु ब्रह्मा रूप जानो निज आत्म रूप मानो। यह श्रुति वेद कहता गुरु बिना ज्ञान कैसा। ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कैसे पावे ध्यान में। गुरु ब्रह्मा रूप जानो निज आत्म
ब्रह्म ज्ञान में, गुरु ब्रह्म रूप जानो, निज आत्म रूप मानो। सद्गुरु से बढ़ कर नाम, दूसरा जहान में, गुरु ब्रह्म रूप जानो, निज आत्म रूप मानो। ब्रह्म रूप जानो, निज आत्म रूप मानो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आत्म साक्षात्कार ग्रंथ का अध्ययन हो रहा है। मुख्य श्रोता राम जी हैं और मुख्य प्रवक्ता महर्षि वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, मुक्ति में अगर देरी है तो आत्मा कहीं दूर पहाड़ पे बैठा है ऐसा नहीं। आत्मा तो जीव का अपना स्वभाव है। और जो स्वभाव होता है वो साधक से दूर नहीं होता है। अविचार से ही बंधन है और विचार से ही मुक्ति है। बस दूरी विचार करने की और विचार न करने की ही बस देरी है। इसलिए मुक्ति के लिए कभी निराश मत होना, परमात्मा के लिए कभी निराश मत होना कि हम तो गृहस्थी हैं, हम तो अशिक्षित हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं, रोगी हैं। ये सब फालतू बातें संसार के लिए हैं। परमात्मा के लिए तो बस अपने आप का विचार करना है कि मैं कौन हूँ, बस इतनी देरी है। अब इसमें चाहे तुम दिन लगा दो, महीना लगा दो, वर्ष लगा दो, जीवन लगा दो, अनंत जन्म लगाते चले आ रहे हो। अनंत जन्म केवल इस अविचार के कारण है।
और जिस जन्म में ये विचार जग जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मुक्ति तो तुम स्वयं हो। कोई देरी नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई साधन की जरूरत भी नहीं। कभी मत निराश होना कि हम तो अशिक्षित हैं, हमको कैसे आएगा। संसार के वस्तु के लिए संसार का ज्ञान जरूरी है। परमात्मा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो आकाश की तरह सर्वत्र समान है। आकाश के लिए कोई देश का काल का भेद नहीं है, बस अपने आप को पहचानना है। तो उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं जिसको ये ब्रह्म ज्ञान होता है और साधन करना नहीं पड़ता, वो आपको देवी जी बताते हैं। स्थित प्रज्ञ वही है जो किसी प्रकार क्रिया नहीं करती। स्थित प्रज्ञ का लक्षण ही यही बता दिया कि उनको किसी प्रकार का साधन नहीं करना पड़ता। क्यों कि स्थित प्रज्ञ का प्राप्ति का मतलब है आत्मा की प्राप्ति, और आत्मा नित्य है। तो नित्य वस्तु को पाने के लिए साधन नहीं करना पड़ता। और जो जो साधन करके प्राप्त करते हैं, चाहे धन प्राप्त करें, कि चाहे पति प्राप्त करें, कि पत्नी प्राप्त करें, कि पुत्र पुत्री प्राप्त करें, कि पद प्राप्त, जो जो साधन करके प्राप्त करते हैं, वेद कहता है तन नष्टम, वो तो सब नाश होने वाला है। कितना संभालोगे, कितना याद करोगे, वो तो नष्ट हो जाएगा। तो परमात्मा, आत्मा, मुक्ति साधन साध्य पदार्थ नहीं है, वो नित्य सिद्ध स्वरूप है। जीव का जो पाना चाहता है वो उसी का अपना खुद का होना है। अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव जगना है। मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। आत्मा कोई अन्य भिन्न पदार्थ नहीं जिसके लिए साधन करना पड़े। आगे, स्थित प्रज्ञ वही है जो किसी प्रकार क्रिया नहीं करती। वो किसी प्रकार की क्रिया, न योग, न यज्ञ, न जप, न तप, न पाठ, न पूजा, न अन्य मानती है, न हर्ष शोक मानती है। वो परमात्मा को स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं कि वो कोई प्रकार की ये शारीरिक मानसिक बाह्य क्रिया नहीं करते, कोई तब भी नहीं करते हैं। ना यह चाहती है कि यह हो जाए और यह ना हो। कोई प्रकार की उनके मन में कामना भी नहीं होती है कि ऐसा हो ऐसा ना हो, यह हो यह न हो। जैसे शीशे के सम्मुख जैसा भी दृश्य आ जावे, वह उसे बिना राग द्वेष किए दिखा देता है। ये संसारिक बात है। दर्पण के सामने कोई आँख वाला हो, कोई अंधा हो, कोई लंगड़ा लूला हो, कोई काना कुबड़ा हो, कोई गोरा काला हो, कोई स्त्री पुरुष हो, कोई जवान बालक बूढ़ा, दर्पण का काम है जो का त्यों दिखा देना। दर्पण का काम परिवर्तन करना नहीं, दृश्य को जो का त्यों दिखा देता है। तो वह स्थित प्रज्ञ के अंतर्गत पता जाता है कि उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ ज्ञानी को जो विषय सामने आए अथवा ना आए, अपना उनसे कोई संबंध नहीं मानता है।
तो स्थित प्रज्ञ के सम्मुख जो भी जैसा भी प्रकट आता है रूप, दर्पण में जो भी रूप जैसा भी आता है दर्पण दिखा देता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो स्थित प्रज्ञ के सम्मुख जो भी आता है, जैसा भी लंगड़ा लूला गोरा कोरा स्त्री पुरुष जवान बालक, बस वो दिखा देता है, पर उसके अंदर कोई प्रकार का अहम भाव नहीं जोड़ता कि मैं ऐसा हूँ, मैं गोरा, मैं काला, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बालक, बूढ़ा। ये तो बीमारी शरीर की है, ये प्रकृति की बीमारी है। तुम प्रकृति से पार पुरुष हो, पुरुष नाम आत्मा माँ। स्थिर प्रज्ञ में कोई ये भेद नहीं है। वो दर्पण की तरह जो सामने आता है दिखा देता है, उसमें अहम भाव मैं हूँ ऐसा भाव जोड़ता नहीं है। अज्ञानी दर्पण में जैसा होता है उसी को अपना रूप मान लेता है कि मैं ऐसा हूँ। ज्ञानी इसी कारण ना द्वैत देखता है ना राग द्वेष करता है। तो ज्ञानी की बुद्धि में न कोई राग द्वेष, न कोई यह वह। ज्ञानी अद्वैत को देखता है, एक ब्रह्म को देखता है, एक चैतन्य को देखता है, और वो ब्रह्म और वो चैतन्य, वो आत्मा मैं स्वयं हूँ, मुझसे वह ब्रह्म वो चैतन्य आत्मा भिन्न नहीं है। वो अपने इस वस्त्र को नहीं देखता है, ये देह वस्त्र है। देह वस्त्र जैसे अभी आप आए हैं, सर्दी का मौसम है तो कोई गरम कपड़ा, गरम शाल, स्वेटर, मोजा आदि लेकर आए हैं। घर जाएंगे आपको गरम लगता है, उतार देते हैं। ये जो कपड़े आप अपने को पहन के आते हैं बाहरी दिखावे के लिए, घर में जाकर वो दिखावे के कपड़े बदल देते हैं। तो आप कपड़ों से अहंता नहीं करते कि ये सफ़ेद कपड़ा मैं हूँ, या ये रंगीन साड़ी में हूँ, कि यह मैं हूँ। कपड़ों से जैसे आप अपने को भिन्न मानते हैं, या अभी आश्रम में आए हैं, यहाँ बैठ गए हैं, घर से आकर फिर यहाँ से चले जाते हैं, तो तुम्हारा शरीर आता है और जाता है, कपड़े पहनते हैं और बदल देते हैं, लेकिन तुम अपने को कपड़ा नहीं मानते, कपड़े से अपने को अलग जानते हो। कपड़े बदले हैं, कपड़े का चुनाव किया है, तुम कपड़े नहीं हो। ऐसे ही स्थान का चुनाव किया है, ये घर है और ये आश्रम है, लेकिन मैं घर से भी अलग हूँ और मैं आश्रम से भी अलग हूँ, ये दोनों से मैं अलग हूँ। इसी तरह ये देह से मैं अलग हूँ। देह कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, 84 लाख प्रकार के तुमने देह के रूप बदले। 9 लाख प्रकार के तो जल में रहने वाले रूप तुमने बदले। 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के रूप तुमने बदले। 11 लाख जमीन के अंदर छेद करके बिल बनाकर तुमने गुफा बनाकर अपने को बदला। 20 लाख जमीन से तुमने अपने को अन्न के रूप में, पौधों के रूप में, वृक्ष के रूप में पैदा किया। तो 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले पशु के रूप तुमने, जो यहाँ 2 टांग वाले बैठे हो, तुमने 4 टांग वाले अपने शरीर को बदला, और 4 टांग वाले 4 टांग वाले पशुओं के रूप में बदले तुमने, और अब 2 टांग वाले के रूप में यहाँ बैठे हो। तो इस तरह से 84 लाख योनियाँ बदली है, तुम नहीं बदले। तुम वही हो जो आरंभ में सृष्टि के है और वही अंत तक रहता है, न जिसका जन्म होता है न जिसकी मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु परिवर्तन तो सब देह के आकार हैं। तुम देह नहीं, तुम देह से भिन्न चैतन्य आत्मा हो। आगे
ज्ञानी सदा निर्लिप्त रहता है। तो ज्ञानी दृश्य से सदा निर्लिप्त रहता है। दृश्य जैसा भी हो, शरीर जैसा भी हो, वातावरण जैसा भी हो, भोग जैसा भी हो, उससे वह अछूता रहता है, असंग रहता है, लिपायमान नहीं होता, अभिमान अहंकार नहीं करता है। वही स्थित प्रज्ञ है। कौन स्थित प्रज्ञ है? जो चुनाव नहीं करता, परिवर्तन नहीं करता, बस केवल देखता रहता है, दृष्टा बना रहता है, साक्षी बना रहता है। जब ब्रह्म स्थिति हो गई तब अन्य ना रहा, ब्रह्म ही हो गया। शास्त्र कहता है ब्रह्मवित् ब्रह्मयो भवति, जो ब्रह्म को मैं करके जानता है वह अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी होता है और वो ब्रह्म ज्ञानी होने से वो ब्रह्म रूप ही होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। जान तो तुम्हें हो ही जाई। उसको जानकर, ब्रह्म को जानकर, आत्मा को जानकर आत्मा हो जाता है। यथा मति तथा गति। और तुम अपनी पशुमति बनाओगे, पक्षीमति बनाओगे, कीच पतंग, तो बस वही जैसी मति वैसी गति, यथा मति तथा गति। इसलिए अपने को अहम ब्रह्मास्मि का भाव बनाओ तो तुम ब्रह्म ही हो जाते हो। यही ब्रह्म का सर्वदा देखना है। यही ब्रह्म का सिया राम में सब जग जानी। यही ब्रह्म का सर्वदा, सबको एक ब्रह्म के अलावा कुछ मत देखो, यही ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्म दृश्यवत दिखाई नहीं देगा। जैसे मनुष्य शरीर, यह पंच भौतिक तत्व दृश्य रूप में दिखाई पड़ते हैं। पांचों भूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये जैसे दृश्य रूप में है, ऐसे परमात्मा को, आत्मा को दृश्य रूप में देखा नहीं जा सकता है। वह तो अनुभव करता है, अनुभव में आने वाला नहीं। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीता, ये अनुभव में आते हैं, तुमसे भिन्न है, तुम इनका स्वाद लेते हो। परमात्मा न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, तुम इनका अनुभव करने वाले हो, तुम अनुभव में आने वाले नहीं हो। परमात्मा अनुभव करता है। अनुभव में आने वाले पदार्थ तो नाशवान होते हैं, परमात्मा अविनाशी है, अनुभव स्वरूप है। तुम अपने को वही करके जानो कि वो अनुभव करता है। जो बिना किसी साधन के जानता है, वह दृष्टा आत्मा, वह साक्षी आत्मा मैं हूँ। मैं किसी वस्तु से जाना नहीं जाता, बिना वस्तु के मैं सबको देखता हूँ। देखने वाले दृष्टा को कोई देखने का साधन नहीं करना पड़ता। साक्षी को यह जगत देखने के लिए, जानने के लिए कोई अन्य साधन की जरूरत नहीं। बिना साधन के जो सबको जानता है वो साक्षी, बिना साधन के जो सबको देखता उसका नाम दृष्टा है। तुम वो दृष्टा हो, तुम वह साक्षी हो। तुम्हें जगत के देखने के लिए अन्य साधन की जरूरत नहीं। जो सब में ब्रह्म को देखता है वही पंडित है। वही पंडित है। चुटैया रखने का नाम, गले में पेंता डालने का नाम, कि हाथ में कोई नाड़ा रुद्राक्ष बांधने का नाम पंडित नहीं। जो सब में एक चैतन्य को देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। कौन? जो सब में, सिया राम में सब में देखता एक परमात्मा को। पंडितः समदर्शिनः, उसको पंडित कहते हैं।
तो वो पंडित तुम स्वयं ही हो। वो पंडित कोई ब्राह्मण जाति में है ऐसा भी नहीं सोचना। उसकी तो कोई जाति नहीं होती। आत्मा की कोई जाति, ये हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो सब देह के पंचभूत विकार के हैं। आत्मा में इनका कोई संबंध नहीं। जैसे मिट्टी को देखने वाला घड़े को नहीं देखता, स्वर्ण को देखने वाला अलंकार को नहीं देखता। मूल धातु को जिसने देखा, फिर उसके द्वारा जो भी कार्य की उत्पत्ति होती है, बनावट होती है, उसका वो मूल्य महत्व नहीं देता है। मिट्टी को जिसने देख लिया वो घड़े का कोई मूल्य नहीं। सोने को जिसने जान लिया वो अलंकारों का उसके लिए ध्यान नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म को देखने वाला जीव जगत विषय को नहीं देखता। इनका मूल्य नहीं। जो मूल धातु को देख लिया, मूल सोने को देख लिया, फिर छोटी सी नाक की या कान की कोई बना दिया है उसका अलंकार, तो उसका मूल्य नहीं देता। जैसे सोने को देख लिया, सोने के सिक्कों को देख लिया, उसके लिए इन छोटे छोटे अलंकारों का कोई महत्व नहीं। तो जिसने ब्रह्म को देख लिया वो ब्रह्म धातु है, जिससे सारा यह विचित्र संसार अलंकार के रूप में गठित हुआ है। तो जिसने मूल परमात्मा को जान लिया, अब उसके लिए हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, चिड़िया, चींटी, मकोड़ा, इनका मूल्य नहीं। एक धातु वही है मूल्य, सोना। और उससे कितने पैर के, गले के, हाथ के अलंकार बना लेते हो। सूत एक है, उससे कितने तरह के कपड़े बना लेते हो। तो ऐसे ही वो ब्रह्म ही सर्व जगत के रूप में फैला हुआ है। जिस तत्वदर्शी की कारण दृष्टि होती है, तत्व दृष्टि की कारण दृष्टि होती है, सबकी कारण दृष्टि नहीं होती है। यथार्थ ज्ञानी को, जिसने मूल वस्तु को जान लिया, यह सोना है कि यह चांदी है कि यह पीतल है कि ये लोहा है कि ये मिट्टी है, फिर उसका कार्य में कोई विशेष भाव नहीं रहता है। जिसने मूल धातु को पहचान लिया वह फिर कार्य पर महत्व नहीं देता है। जिस तत्वदर्शी की कारण दृष्टि होती है वह कार्य में सत्य बुद्धि नहीं करता है। फिर वो कार्य में सत्य बुद्धि नहीं करता है। जिसने कारण को जान लिया उसकी दृष्टि में फिर कार्य सत्य नहीं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। ऐसा वेद कहता है उस ज्ञानी पुरुष के जहाँ जहाँ भी दृष्टि जाती है वहाँ वो एक मूल धातु ब्रह्म को ही, आत्मा को ही देखता जानता है। आत्मा से भिन्न वह कुछ अन्य नहीं देखता है। शुभ प्रारब्ध होने पर यह नहीं चाहता कि यह बना रहे, एवं अशुभ प्रारब्ध होने पर यह नहीं चाहता कि यह ना रहे। वह जीव के दिखने और न दिखने में महत्व नहीं देता है। शुभ प्रारब्ध से ये बना रहे ऐसा भी नहीं चाहता, और अशुभ प्रारब्ध से यह चला जाएगा ऐसा भी नहीं सोचता है। वो शुभ और अशुभ दोनों प्रारब्ध से अपने को अलग जानता है। ना वह शुभ में हर्ष को प्राप्त होता है, ना अशुभ से शोक को प्राप्त होता है। ये स्थित पद के लक्षण है, ये ज्ञानी के लक्षण हैं कि न तो वह शुभ को पाकर हर्षित होता है और न अशुभ को देखकर वह दुखी होता है। ऐसा मुनि समाधिस्थ है, समाधि लगाता नहीं। उसको समाधिस्थ कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसको सब काम छोड़कर एकांत में आंखें बंद करके बैठना नहीं पड़ता। उसका तो जीवन ही समाधिस्थ होता है।
व्यवहार होते हुए भी वो समाधिस्थ ही कहलाता है। उसको कुछ दिखावा नहीं करना पड़ता अपने को स्थित प्रज्ञ दिखाने के लिए, उसके ध्यानस्थ बताने के लिए कुछ अलग से आंखें बंद करके मुद्रा लगा के बैठना नहीं पड़ता। उसे दुख सुख का अनुभव होता है, किंतु वह उन्हें अपना नहीं जानता। कितना फर्क है अज्ञानी में और स्थित प्रज्ञ में, ज्ञानी में और अज्ञानी में कितना फर्क है। जीवन में सुख दुख अज्ञानी को भी आता है और ज्ञानी को भी जीवन में सुख दुख आता है। तो आप कहोगे फिर इसके ज्ञान का मूल्य क्या रहा? अज्ञानी जैसे रोता है, चिल्लाता है, खाता पीता है, इसी प्रकार ये भी करता है। तो अंतर यही है कि अज्ञानी को दुख सुख आता है तो वह हर्षित होता है अच्छे मिलने में और बुरा मिलने से दुखी होता है। ज्ञानी को भी अच्छा बुरा मिलता है, पर ज्ञानी ना अच्छे मिलने से हर्षित होता है, न बुरे मिलने से वह रोता चिल्लाता है। ज्ञानी साक्षी बना रहता है, दृष्टा बना रहता है, अपने को असंग जानता है। ज्ञानी विषय के साथ में, इंद्रियों के साथ में, मन के साथ में जुड़ता नहीं। अज्ञानी देह में जुड़ जाता है, देह प्राण के साथ जुड़ जाता है। अज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है, अज्ञानी व्यक्ति मन के साथ जुड़ जाता है। मन सुखी दुखी तो वो अपने को सुखी दुखी मानता है। हाथ पे टेढ़े मेढ़े हो गए, टूट फूट गए तो मैं लंगड़ा अंधा लूला बन गया, ऐसा मान लेता है। देह कमजोर तो वो अपने को कमजोर। अज्ञानी व्यक्ति देह में अपने को जोड़ लेता है, ज्ञानी व्यक्ति अपने को देह से असंग देखता है। रोग आते हैं उसके शरीर में भी, अज्ञानी के शरीर में जैसे रोग आते हैं, ज्ञानी के शरीर में भी रोग सुख दुख आता है। पर अज्ञानी जुड़ जाता है उन इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वभाव से, और ज्ञानी इंद्रियों से भी नहीं जुड़ता, इंद्रियों का जो स्वभाव है उससे भी नहीं जुड़ता। ज्ञानी साक्षी बना रहता है। वह उन्हें अपना नहीं जानता। कौन? ज्ञानी व्यक्ति देह के क्रियाओं को, प्राण के अवस्था को, इंद्रियों के क्रियाओं को, मन की क्रिया को अज्ञानी तो मेरा करके जानता है कि मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हूँ। लेकिन ज्ञानी अपने को उन इंद्रियों के साथ जोड़ता नहीं, बल्कि अपने को उन इंद्रियों के स्वभाव से अलग साक्षी करके जानता है। उसकी उनमें सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती। फिर से उसकी उनमें क्या? ज्ञानी की हाँ, उनमें सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती। ज्ञानी के उन सब में सत्यत्व बुद्धि नहीं होती है। किनकी? जितने अज्ञानी लोगों की जिन जिन क्रियाओं में मैं भाव की कि ये सत्य है, ये मुझमें हो रहा है, जैसे अज्ञानी की होती है, ज्ञानी की उनमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होती है, बल्कि ज्ञानी अपने को उससे असंग मानता है। स्वरूप सदा प्राप्त है। आत्मा स्वरूप का मतलब है आत्मा, स्व का जो असली रूप है, स्व यानी मैं, तो मैं का जो रूप है वह स्त्री या पुरुष नहीं है। ये हमारा स्वरूप नहीं है, ना हम स्त्री है न पुरुष है, न जन्मे हैं न हम मरेंगे। ये हमारा आत्मा स्वरूप है। तो स्वरूप का स्वरूप सदा प्राप्त है। वो साधन साध्य वस्तु नहीं है, आत्मा नित्य है, इसलिए उसको पाने का कोई साधन करना नहीं पड़ता। केवल जानने न जानने का ही अंतर पड़ता है। अज्ञानी अपने को आत्मा नहीं जानता, देह मानता है। ज्ञानी अपने को देह नहीं आत्मा जानता है। स्वरूप सदा प्राप्त है, उसमें देरी या दूरी नहीं है। आत्मा
सदा सबको अपना स्वरूप है तो वो प्राप्त ही है। वैसे प्राप्त कहना भी भूल है, क्योंकि अप्राप्त पदार्थ को फिर साधन करके कालांतर में पाया जाता है तो वो देखो मिल गया। आत्मा तो हमारा नित्य स्वरूप है, प्राप्त स्वरूप है, उसके लिए साधन करने की जरूरत। मुक्ति हमारा नित्य स्वरूप है, प्राप्त स्वरूप है। मुक्ति को पाने के लिए कोई योग यज्ञ जब तक साधन करने की जरूरत, कोई गुरु बाबा को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव है। गुरु, सच्चा सद्गुरु तुमको होश कराता है, न मुक्ति नहीं दिलाता है, तुमको भव बंधन से नहीं छोड़ाता। तुम भव बंधन में पड़े ही नहीं, तुम तो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध तुम्हारा स्वभाव है। ये तुमको देह के कारण से प्रतीत नहीं होता है। सच्चा सद्गुरु देह के आवरण को, देह की झिल्ली को हटा देता है। जैसे दर्पण के आगे मैला होता है तो रूप नहीं दिखाई पड़ता है, या अग्नि के ऊपर धुआं अगर है तो धुआं अग्नि को नहीं दिखा पाता है। इसी तरह अंडे के ऊपर, गर्भ के ऊपर झिल्ली है, वो झिल्ली लड़का है कि लड़की है वो झिल्ली दिखा नहीं पाती है। तो ऐसे ही आत्मा के ऊपर अज्ञान का पर्दा, कैसा अग्नि पर धुएं का पर्दा पड़ा है, दर्पण पे मेले का पर्दा पड़ा है, जीव पे झिल्ली का पर्दा पड़ा है, ऐसे आत्मा पर अज्ञान का पर्दा प्रतीत हो रहा है। इस कारण से आत्मा हमको दिखाई अनुभव में नहीं आता है। हम सब भी वही है, लेकिन हम उसे अपना स्वरूप नहीं मान रहे। हम सब का मतलब पापी पुण्यात्मा, स्त्री या पुरुष, सब जितने भी हैं, जो भी आकार वाले हैं, जिनका भी रूप है, सब ब्रह्म है। एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म नेहना नास्ति किंचन। सब हम तुम सब एक ब्रह्म ही है, पर ये बात सबको पता नहीं है। यही बस भेद है अज्ञानी और ज्ञानी का। अज्ञानी नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञानी जानता है कि मैं देह नहीं हूँ, बल्कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा ही हूँ। प्रत्युत हम उन्हें अपना मान रहे हैं, बल्कि वो जो दृश्य हैं, जो अनात्मा हैं, उन नाशवान विकारी अंगों को, शरीरों को, भूतों को हम अपना मान लेते हैं। जो हम अविनाशी, अजन्मा, अरूपी अखंड आत्मा हैं, सच्चिदानंद स्वरूप उसे नहीं जानते। जबकि हम पंचकोशातीत, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश के पार आत्मा है। 5 कोशों को देखने वाला आत्मा, जानने वाला आत्मा हम 5 कोशों से अतिरिक्त है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इन 5 कोशों के अंतर्गत, 3 देहों के अंतर्गत अपने को जन्मने मरने वाला जानता है। यही भूल है और कुछ करना नहीं। इस भूल को जो गुरु मिटा देता है और सही बोध करा देता है, वही सच्चा सद्गुरु, वही स्थित प्रज्ञ है, वही पंडित है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि को अपना होना मानने की महान भूल कर रहे हैं। ये भूल, ये महापाप है। पर धर्मो भयावह। ये पर के धर्म, देह के धर्म, इंद्रियों के धर्म, प्राण के धर्म, मन बुद्धि के धर्म को अपना मानना, यही पर धर्म और यही महापाप है और यही 84 में भटकने का कारण है। और जब तुमको कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए जो देह भाव से
प्राण भाव से, मन के भाव से, इंद्रियों के भाव से, जीव के भाव से मुक्त करा दे कि न तो जीव है, न तो इंद्रियां है, न तो प्राण है, न तो शरीर है, न तो जन्मने वाला और न तो मरने वाला। उसी क्षण तुम ब्रह्म ही हो, ब्रह्म ही थे, ब्रह्म ही हो, ब्रह्म ही रहोगे। मुक्त ही थे, मुक्त ही हो, मुक्त ही रहोगे। लेकिन देह के साथ में तादात्म्य कर लेने से, पर के धर्म के साथ में एकत्व भाव करने से ही दुख बंधन खड़ा होता है। बुद्धि के हिलने के कारण उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब जीव भी हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। अर्थात बुद्धि की चंचलता को हम अपनी चंचलता मान रहे हैं। आत्मा अचल सत्ता का प्रतिबिंब जीव भी अचल है। सूर्य को देखो पानी के अंदर, पानी हिलेगा डुलेगा, क्या सूर्य भी हिलता डुलता है? सूर्य तो अचल रहता है। तो ऐसे ही देह में आना जाना रोग भोग है, लेकिन देह में जो स्थित है आत्मा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा को चंचल मानना ही आत्म साक्षात्कार में विघ्न है। यही सबसे बड़ा रोग है, ये बाधक है। आत्मा को चंचल मानना, आत्मा को विकारी मानना, आत्मा को छोटा बड़ा मानना, आत्मा को पास दूर मानना, यही आत्मबोध में बाधक है, विघ्न है। हम लोग वृत्ति की स्थिति बनाए रखने में लगे रहते हैं। हम मनोवृत्ति की स्थिति को बनाए रखने में लगे रहते हैं। प्रथम तो चंचलता का नाम ही वृत्ति है, फिर स्वरूप में स्थिति तो है ही। कोई स्थिति बनानी नहीं है, जो भी स्थिति बनेगी वह दृश्य ही होगी। फिर से जो भी स्थिति बनेगी वह दृश्य ही होगी। जो भी तुम स्थिति बनाए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, स्थिति बनाओगे, लेकिन वो रात के समय नींद में खो जाएगी, संसार के कामों में खो जाएगी। तो जो साधन साध्य है वो नित्य नहीं होता है। जो बिना साधन के है वह तुम्हारा स्वभाव है, साक्षी दृष्टा बिना साधन के। जो भी स्थिति बनेगी वह दृश्य होगी, चंचल होगी। इस प्रकार वृत्ति को स्थित बनाए रखने की चिंता में चंचलता ही अधिक हो जाती है। स्वरूप का अनुभव नहीं होता। चंचलता की भ्रांति निकल जावे, चंचलता की भ्रांति निकल जावे तो स्वरूप सदा शांत है। बस भ्रांति को निकालना है, स्वरूप को तो सदा से स्थित है, स्थिति रहेगा। चंचलता अंतःकरण की, मन की, उसकी भ्रांति मन से निकाल दो कि यह मैं नहीं और यह मेरी नहीं, मैं तो दृष्टा साक्षी अमर आत्मा हूँ। स्वरूप तो सदा शांत है, ना चंचल हुआ था, ना उसे शांत करना है। अंतःकरण ही चंचलता हुई थी और उसी को हम योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कि प्राणायाम के द्वारा शांत करते हैं समय के लिए। कल्पनाएं तो ज्ञानी को भी होती है, लेकिन वह इनसे विचलित नहीं होता। तो ज्ञानी का भी मन होता है, ज्ञानी का मन चंचल भी होता है, इच्छाएं भी होती हैं, ग्रस्त है, परिवार में है तो भी, लेकिन उसमें वह जुड़ता नहीं, उसमें वह मिलता नहीं, बल्कि अपने को उस चंचलता से, इच्छा से अलग ही जानता है। वह इनसे विचलित नहीं होता, लेकिन अपने को इनसे विक्षिप्त या विकारी नहीं मानता। ज्ञानी इंद्रियों के चंचल होने से अपने को चंचल नहीं मानता,
या विक्षिप्त नहीं होता इनके चंचलता से। ज्ञानी अपने को असंग साक्षी ही देखता जानता रहता है। अज्ञानी स्वप्न में भी पर स्त्री पर पुरुष से स्पर्श हो जावे, गो ब्राह्मण हत्या हो जावे, तो वह अपने को दोषी नहीं मानता। अज्ञानी व्यक्ति के स्वप्न में कुछ भी दुर्घटना हो जाए जो जागृत में मानी जाती है, जिनको पाप माना जाता है, चोरी है, हत्या है, पर पुरुष गमन, पर स्त्री गमन या और कोई प्रकार का जो सपने में हो जाता है, नींद टूटने पर उन पापों से वह अपने को मुक्त ही अनुभव करता है कि मेरे द्वारा ये हो गया, अब क्या भोगना पड़ेगा। तो स्वप्न की घटनाओं से जागृत पुरुष अपने को दोषी नहीं बनाता है। इसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि में जागृत में भी आप ब्रह्म ही है, अन्य है ही नहीं। तो ज्ञानी की दृष्टि में आप कुछ भी हो जाए, तब भी सपने में कुछ भी काम हो जाए, कर्ता भाव आ जाए, भोक्ता भाव आ जाए, लेकिन नींद टूटने पर जागृत अवस्था हो जाती है, तब तुम जो कहते हो निर्दोष आत्मा ही रहते हो। उसमें आत्मा में कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं आता है। इसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि में जागृत में भी आप ब्रह्म ही है। तो स्वप्न में आप जीव बन जाए, कर्ता बन जाए, भोक्ता बन जाए, चोर डाकू कुछ भी बन जाए स्वप्न में, नींद टूटने पर तो आप ब्रह्म ही जो के त्यों रहते हैं। तो यहाँ जो भी क्रियाएं हो जावे उन्हें स्वप्नवत मिथ्या ही जानना चाहिए। तो जो भी देह की क्रियाएं होती है या मन का चिंतन होता है, वह अनात्माकार होने से भी तुम अपने आत्मा भाव से विचलित कभी मत होना। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा ही रहता हूँ, आत्मा में कोई विकार परिवर्तन नहीं। मन में विकार आया है और मन का विकार चला जाता है। जगत सब सपना, ध्यान उस प्रकाश स्वरूप पर ले जाना है जिसका यह प्रकाश है, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर यह अंतःकरण काम करता है और अनेकों प्रकार से वृत्तियां बनती चली जाती है। तो अपने मन को उसकी तरफ ले चलो जिसके प्रकाश से यह 14 त्रिपुटियाँ अपना अपना काम करती है, जिसके द्वारा ये पंचभूत 25 तत्व 3 शरीर अपना अपना काम करते हैं। उस चेतन की तरफ अपने मन को खींचकर ले जाओ कि वह मैं हूँ जिसके प्रकाश में ये पंचभूत शरीर, अवस्थाएं, अंतःकरण सब अपना अपना काम करते हैं। वह चेतन तत्व मैं हूँ, वह आत्मा मैं हूँ। यह बदलने वाला, दिखने वाला दृश्य शरीर मैं नहीं हूँ। अर्थात चेतन के प्रकाश से अंतःकरण प्रकाशित हुआ और तब वह अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार रूप से कुछ जानने, मानने, सोचने लगा। तो आत्मा का प्रकाश पड़ा अंतःकरण के ऊपर। अंतःकरण का मतलब वह इंद्रिय जो अंदर ही रहती है, बाहर नहीं आती है। तो अंतःकरण, और अंतःकरण का फिर प्रकाश उन इंद्रियों पे पड़ता है जो इंद्रियां बाहर काम करती है। मैं वह प्रकाशक हूँ जो अंतःकरण के भी पहले से है और अंतःकरण को शक्ति देता है। वो चेतन सत्ता आत्मा मैं हूँ। यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मेरी शक्ति पाकर काम करते हैं। उनकी शक्ति पाकर फिर यह श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ये ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उनके द्वारा फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पंच विषय प्रकाशित होते हैं। उसके द्वारा फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य, ये सब पर प्रकाश है।
मैं आत्मा स्वयं प्रकाश हूँ, मेरे प्रकाश से ही अंतःकरण और अंतःकरण से इंद्रिया और इंद्रियों से विषय और विषय से जगत प्रकाशित होता है। अंतःकरण से इंद्रिया, इंद्रियों से शरीर और बाहर का संसार भासने लगता है, समस्त क्रियाएं होने लगती है। अज्ञानतावश इन क्रियाओं में अध्यास कर यह चित्त अपने आप में अहंकार करने लगता है। फिर से अज्ञानतावश इन क्रियाओं में, ये जो क्रियाएं सब पर प्रकाश है, पर उनमें अहंकार कर लेता है और वो बंधन को पाता है, जबकि यह सब पर प्रकाश है। अहंकार करके लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। खाली चुपचाप बैठे रहने से भी कुछ नहीं होता, उससे भी मन उपराम हो जाता है, थक जाता है। अज्ञानी का यही हाल है, लेकिन ज्ञानी घोर व्यवहार में भी थकान महसूस नहीं करता। इस ज्ञान को पाने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं। आंखें, नाक, कान, छिद्र बंद करने की जरूरत नहीं। हम किसी इंद्रिय धर्म को क्यों रोके? वे अनादि अपनी प्रकृति अनुसार अपने अपने विषय में रत रहे हैं। हमें इंद्रियों के धर्मों को रोकने की जरूरत नहीं कि आँख अब मेरा ज्ञान हो गया है तो कुछ न देखे, ज्ञान हो गया तो मेरा कान कुछ न सुने, कि ज्ञान हो गया तो जीवा को कोई स्वाद न आवे, सुगंध न आवे। ऐसा हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार, कुविचार नहीं करना चाहिए। ये इंद्रियां अपने अपने धर्म में बरत रही है, यही बस विचार करो। और मैं अपने धर्म में, मेरा धर्म है दृष्टा, मेरा धर्म है साक्षी, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, और ये इंद्रियां अपने अपने काम में लगी हैं। आँख रूप छोड़ अन्यत्र नहीं जाती, कान शब्द छोड़ अन्यत्र नहीं जाती। समझो, इस बात को गहराई से समझो। इंद्रियां अपने स्वभाव को बदलती नहीं, आँख देखना छोड़ती नहीं और कान का काम पकड़ती नहीं। कान अपना सुनने का धर्म छोड़ता नहीं कि वो आँख का देखने का धर्म पकड़ता नहीं। आँख देखेगी तो कान सुनेगा तो जीवा स्वाद लेगी। जब ये इंद्रियां अपना अपना धर्म नहीं छोड़ती तो मेरा धर्म जो दृष्टा है, मेरा धर्म जो चैतन्य है, मेरा धर्म जो साक्षी है, उसे मैं क्यों छोड़ूं? जो छोड़ता हूँ तो यही मेरी पाप है, यही मेरी मूर्खता है, यही मेरा अज्ञान है। ज्ञानी पुरुष इंद्रियों के धर्मों को या अंतःकरण की वृत्तियों को रोकना नहीं चाहता। तो ज्ञानी न तो इंद्रियों के धर्मों को, न अंतःकरण की वृत्ति को बदलना, छोड़ना नहीं चाहता, और उनके धर्म को अपना धर्म भी नहीं मानता है, बल्कि अपने को इन समस्त दृश्यों से पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा ही जानता रहता है। इन इंद्रियों को, इनके धर्मों को नष्ट करने की, दबाने की जरूरत नहीं। ये मूढ़ लोग इंद्रियों को दबाएंगे दिखाने के लिए कि मैं तो त्यागी हो गया हूँ, मैं तपस्वी हो गया हूँ, मैं ध्यानी हो गया हूँ, अब मैंने नमक छोड़ दिया है, अब मैंने मीठा छोड़ दिया है। चाहे वो डॉक्टर ने ही क्यों न बताया हो कि डायबिटीज़ है तो तुमको ये चीज़ नहीं खाना, लेकिन वो अपनी तपस्या में जोड़ लेता है कि मैं तो बहुत त्यागी हो गया हूँ। ज्ञानी अपने को त्यागी नहीं दिखाता है, बल्कि क्योंकि इंद्रियां भी तो ब्रह्म रूप ही है। तो इंद्रियों के धर्म का वह त्याग नहीं सिखाता है। इंद्रियां भी ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है, अंतःकरण ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, और मैं तो ब्रह्म ही हूँ।
इनके विषय भी तो ब्रह्म रूप है। आँख एवं रूप में कोई भेद नहीं। इसी प्रकार आत्मा एवं विषय में भी कोई अंतर नहीं। आँख और रूप में कोई भेद नहीं, कान और शब्द में कोई भेद नहीं, नासिका और गंध में कोई भेद नहीं, जिह्वा और रस में भेद नहीं। ऐसे आत्मा और जगत में भी कोई भेद नहीं। जीवो ब्रह्मेव ना परः, ये जीव ब्रह्म ही है, यह जगत ब्रह्म ही है। जैसे रूप नेत्र है और नेत्र ही रूप है, उसी प्रकार विषय आत्मा है और आत्मा विषय है। ब्रह्म ही चित रूप हुआ है, वह ही विषय रूप हुआ है, वही भोक्ता रूप हुआ है। एक ब्रह्म के अतिरिक्त वेद कहता है अन्य किंचित भी नहीं। किंचित भी जब कह दिया कि नहीं, तो फिर ब्रह्म ही सब कुछ हुआ। ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी यहाँ नहीं। यसी आराममय रूप में भी कहा गया है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मुझको ही जान, ऐसा भगवान। तो मन को ब्रह्म रूप जानो, इंद्रियों में मन में ही हूँ, ऐसा भगवान ने 12 अध्याय में घोषणा की है। तो मन भी ब्रह्म है, इंद्रियां भी ब्रह्म है, उनका विषय भी ब्रह्म है। यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त न विषय है, न इंद्रियां हैं, न मन है, न जीव है, सब ब्रह्म ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। समस्त विषयों को ग्रहण करने वाला मन में हूँ एवं पांचों भूतों से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। एक अखंड ब्रह्म सत्ता को ही बस स्वीकार करो। द्वैत को मानना ही पाप है, यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। जो द्वैत बुद्धि कभी मत करो, एक ब्रह्म की बस बुद्धि रखो कि एक ब्रह्म ही सर्व रूपों में फैला हुआ है, और वो ब्रह्म भी मुझसे अन्य नहीं, भिन्न नहीं, बल्कि वो ब्रह्म मैं स्वयं ही हूँ। हो जाऊंगा नहीं, था नहीं, एक ब्रह्म ही सदा से हूँ। यदि साधक अपने को बीच से निकाल ले कि मैं करता हूँ, तो यहाँ एक ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। कुछ भी साधन करने की जरूरत नहीं, बस जरूरत के तो एक यही है कि अपने को बीच में से खींच ले। ये जो बीच में घुस गया है, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, चल रहा हूँ, बस ये अपने को हटा ले तो ये ब्रह्म ही है। यह बीच में जो अपने को जोड़ दिया है इंद्रियों के साथ में, अंतःकरण के साथ में, इसे हटा ले, ये मैं तब नहीं हूँ। नेह नानास्ति किंचन, यह जान यह जीव तत्काल शोक, मोह, चिंता, भय एवं दुख से पार हो सकता है। फिर से नेह नानास्ति किंचन, एक ब्रह्म के अतिरिक्त, मुझे आत्म ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। बस इतना निश्चय हो जाना ही मुक्ति पाना है, और मुक्ति के लिए कुछ घर छोड़ना नहीं कि जंगल जाकर आश्रम बनाकर रहने का जरूरत नहीं। जीव तत्काल शोक, मोह, चिंता, भय, दुख से पार हो सकता है। कौन जीव? कौन जीव? जो इंद्रियों के साथ में अपना जो संबंध हटा दे, बीच में से खींच ले अपने को, तो फिर कोई साधन करने की जरूरत नहीं। जीवो ब्रह्मेव ना परः, ये केवल ब्रह्म ही है जीव, अन्य नहीं। पार तो है ही, केवल प्रकृति के धर्म को, पर के धर्म को अपना मानना ही छोड़ना है। बस पर के धर्म को अपना मानना छोड़ना है। पर तो है ही, भिन्न तो है ही, लेकिन मान्यता अपनी पर में जोड़ रखी है कि मैं हाथ हूँ,
मैं पैर हूँ, मैं आँख हूँ, मैं मन हूँ। बस इस पर प्रकृति से अपने को अलग करना, अलग तो है ही, लेकिन मान लिया है इंद्रियों के साथ में, दृश्य के साथ में, स्थूल शरीर के साथ में, सूक्ष्म शरीर के साथ में, कारण शरीर के साथ में, तीन अवस्थाओं के साथ में, जागृत में हूँ, स्वप्न में हूँ, सुषुप्ति। ये जो प्रकृति से जोड़ दिया है, बस यही बंधन है। प्रकृति से अलग जान लो, यही मुक्ति है। बस यही मुक्ति है। बस इतना ही आज शेष चर्चा फिर होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं, तो क्या आप जड़ हैं? तो आप दृश्य हैं? तो आप अनात्मा हैं? तो फिर आप दुखी हैं? हम साक्षी हैं। जब हम अनात्मा शरीर नहीं, दुखी भी हम नहीं, तो ये भूख प्यास किसको? ये सुख दुख किसको? ये जन्म मरण किसको? ये बंध मोक्ष किसको? कस्त्वं। आज बस इतना ही। प्रसाद